मैंने आपके सामने 10वां पारा सूरह तौबा की 105 नंबर आयत तिलावत की है। ये पूरे कुरान में बिल्कुल अपने अंदाज की बिल्कुल मुनफरिद आयत है। समझ आ रही? इसका अंदाज अभी मैं बहस करूंगा। अब देखेंगे कि कुरान क्या कहना चाहता है। खाले के साथ इरशाद हो रहा है, वकुल, वा पहले वाव है, फिर हुक्म है कुल। मेरा हबीब और कहते, खुदा जाने वो और कितना वजनी है। जिसके लिए खालिक फरमा वा माने और। ये अरबी कायदा है, नहव का कायदा है। जब वाव के आगे कुल लग जाए ना, और कह दो, तौहीद कह दे, तो फिर उस कहने में कोई राज होता है। ओए होए, वही राज बताना जरूरी है। यानी और कह दे, तो रसूल तो आया ही कहने के लिए है। और कह दे, ये जो अल्लाह का और है, इस और में जो कहना है वो राज है। वो राज अभी मैं खोलूंगा इंशाअल्लाह, अभी आपके सामने बयान करूंगा। और मेरा हबीब कह दो। देखिए, कह दो फेले कुल फेले अम्र है। अम्र इंशा होता है, और भाई मुश्किल ना करें। ये अम्र फेले अम्र 12 माने के लिए आता है। फेले अम्र, घबराना ना। फेले अम्र 12 माने के लिए, हुक्म के लिए, तलब के लिए, सवाल के लिए, ज़द के लिए, तौबीख के लिए। समझ आए? यानी फेले अम्र अगर कोई कैद ना हो ना, बिला कैद व करीना हो, तो 12 मानों के लिए आता है। लेकिन बगैर करीने के जब ये आता है तो ये कुल का माना वजूब में आ जाता है। गौर नहीं फरमा रहे? क्या मतलब हुआ? जहां कुल में रसूल का कहना वाजिब हो, वहां उम्मत पे मानना कितना वाजिब। गौर नहीं फरमा? यानी जहां रसूल का कहना वाजिब होगा, वहां उम्मत पे मानना कितना वाजिब होगा। किस अंदाज से खालिक ने मनवाया लफ्ज़ें लगा के ऐसा पाबंद कर दिया, जब तक ये कौल रहेगा मानने में तुम पाबंद हो जाओगे। पूरी दुनिया मानने पर पाबंद हो जाए। और मेरा हबीब कह दो। अब ये जो कह दो है ना, कह दो में देखना है कि सबसे पहले खालिक कहना क्या चाहता है। खालिक फरमा रहा है, मेरा हबीब ए मलू, मेरा हबीब जो अमल हमने बता दिया है उसी अमल को करते रहो। बहुत बड़ी बात है। दिखाया क्या जा रहा है? अमल। लोगों, अमल करते रहो। अमल देखा जाएगा, अकीदा माना जाएगा। हाय 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 हाय। देखा अमल जाएगा, माना अकीदा जाएगा। लाखों आदमी पढ़ रहे हैं, हर एक को देखते जाओ, अमल बताता जाएगा अकीदा कैसा है। जजा सजा का नतीजा खुद जाहिर हो गया। क्योंकि अमल मजहर होता है अकीदे। जैसा अकीदा होता है वैसा अमल होता है। हूँ मैं गल दरमियान से एक अच्छी सी बात करना चाहता हूँ। आखिर रसूल का अमल एक था, वहाँ अमल ज्यादा नहीं थे। रसूल का अमल एक, जो नमूना होता है हमेशा वो अमल एक होता है। जब नमूना एक है तो फिर अकीदा भी एक है। अब जहां नमूने अमल बदलते जाएंगे, अकीदे बदलते जाएंगे। पर जिनके अकीदे रसूल से मुतसादिम हुए, अमल बातिल। कैसी सूरत अल्लाह ने कही, कुछ कहा भी नहीं और सारी बात सामने भी आ रही। अमल क्या करो? अमल करते, अब अमल जो करते रहो फरमाया, वो तो सही अमल बता दिया गया। अब अगर उस अमल में मुख्तलिफ तरीक़ा अमल हैं
तो फिर वो किन के बनाए हुए? वहाँ जो नमूना है, नमूना एक होता है। आए आए, समझ आ गई मेरा भाई? ए मलू, अमल करते रहो। देखिए खालिक भी चाहता ताकि तुम तब अमल करोगे, तौहीद पाबंद हो जाएगी, जजा सजा बिल अदल देने की। जब तुम अमल करोगे तो फिर जजा सजा क्या होगा? बिल अदल। जजा भी बिल अदल होगी, सजा भी बिल अदल होगी। है जब बिल अदल की लफ्ज़ आई, न जजा में कमी होगी न सजा में। गौर नहीं फरमा रहे? जब जजा देने वाला आदिल होगा तो जजा में अदल होगा, सजा में अदल होगा। जजा सजा हो ही नहीं सकती जब तक कि उसमें अदल न। जजा सजा बिल अदल वाजिब है, वाजिब। लिहाजा जिसने भी कयामत में जजा सजा देनी है उसका आदिल होना वाजिब है। और मैं जुमला कह दूं, या अली अंता कसीम नारे वाला। अब दुनिया को क्या कहा जाए? ओ बेखबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली अंता कसीम नारे वाला। तकसीम जन्नत की कौन करेगा? ना कौन करेगा? जनाब अमीरुल मोमिनीन सरकार अली फरमाए, अल्लाह नहीं, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, अली हाकिम यौमिद्दीन। खुशवा मेरा जनाब अली की ज़ियारत में यही जुमला है। सरकार अली की जो ज़ियारत पढ़ते हैं उसमें यही, अस्सलामु अलैका या हाकिम यौमिद्दीन। जो जजा सजा के दिन का हाकिम हो उसे अली कहते। अब मैं जुमला कह दूं, जिसने हाकिम ही को नहीं माना फिर वो जजा सजा की तवक्को कैसे रखते? फिर जो जजा सजा देने वाला हो, जो जजा देगा वो अदल की हकीकत को जानने वाला हो। वो जो जजा सजा देगा, मैं जुमला कहूँ, वो आदिल नहीं होगा, ऐन अदल होगा। अफसोस है मेरी ऐन बात आप अभी तक पूरी तरह समझे नहीं, कुछ आज बात किसी ने की। ऐन अदल, आदिल जालिम हो सकता है, ऐन अदल में जुल्म नहीं है। आदिल जालिम हो सकता, ऐन अदल में जुल्म नहीं हो सकता। ठीक है, छोटी सी बात करके जरा बात को थोड़ा आगे बढ़ा। सरकार अमीरुल मोमिनीन अपने अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले, ख्याल करें अपने घर से एक रिवायत जो दमत साकिबा में लिखी है, मेहरबानियों की तलाश में अपने घर से। मेहरबानी समझते, जंगे नेहरवान हुई थी ना भाई, खवारी से जो हुई थी, अब उनकी तलाश के लिए जहाँ अली तलाश करने वाला हो। आय आय, सरकार अली निकल के ना साबात एक जगह है, मंजिल है, साबात मंजिल पे पहुंचे। सीन अले बेतोए साबात। अब जो लफ्ज़ होते जरूरी नहीं कि हमने देखे भी हो, जब निशानदेही हो जाएगी तो आपको समझ आ जाए। साबात मंजिल पे जब पहुंचे तो एक नौजवान ने आके जनाब अली को सलाम किया। खुदा जाने कैसा सलाम देने वाला अली। खुदा गवाह मैं मिंबर पे बैठा हूँ, कल परसों से जब ये वाक़यात मैंने पढ़े हैं, हर वक्त जी यही कहता है, मौला थोड़ा सा वक्त दे दे, सरकार अली से गुफ्तगू हो जाए। खुदा जाने इमाम की गुफ्तगू में क्या होता, क्या कैफ होता। उस आदमी ने कहा, मौला मैं आपका शिया। सरकार ने फरमाया, ठीक है तू मेरा शिया है जी, क्या कहना। उसने कहा, मौला इनके ज़माने में, नाम समझ आ गई ना, साद बिन अबी वकास जंग मुंतखब जंग कादसिया, जंग कादसिया नाम याद था, उसके लिए साद बिन अबी वकास को जर्नैल बनाया और वो मदाइन में वो जंग हुई थी, इन्होंने भेजी। ना आप परेशान हो गए, मेरे ख्याल इशारे ज़्यादा ना करूँ मैं क्या कर रहा हूँ।
अब क्या किया जाए, अब इशारे से ही बात को समझाना मकसूद होती है। उन्होंने जनाब ये जंग को ऑर्गेनाइज किया और साद बिन अबी वकास को जर्नैल बना के वो लड़का कहने लगा, मौला उसी फौज में मेरा भाई भी था, भाई था मेरा सगा भाई। जब वो उसी जंग में गया तो वो उसी जंग में कत्ल हो गया है, कत्ल हो गया है मौला। वो मेरा जिगरी भाई, बेचारा भाई था, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। आका उसे आप जिंदा कर। जुमला कहूँ मैं, कहूँ जुमला? अल्लाह जाने उसने कितना जल्दी कहा जिंदा कर दे। हाय हाय हाय, कितना तवक्को थी जिंदा होने की। मौला उसे जिंदा कर। सरकार अली ने मुस्करा के फरमाया, मैं अगर उसे जिंदा कर भी दूं तुझे फायदा नहीं होगा, जो नतीजा पहले जाने वही इमाम होता। खुश हो मेरा भाई? हाय हाय हाय, इमाम ने पहले नतीजा बता दिया। उसे मैं अगर जिंदा भी कर दूं तुझे फायदा नहीं। उसे कहा, मौला मेरा भाई, भाई बहुत प्यारा भाई। फरमाया उसकी कब्र कहाँ है? कहा मदाइन में। कहा आंखें बंद कर। देखिए गल समझ आई? जो पूछ रहा है वो पूछने से पहले खुद भी जानता है। ख्याल कर है ये ना क्यों नहीं मालूम नहीं, पूछने से आलिम नहीं है, ये पहले से आलिम है। फरमाया आंखें बंद कर। ऐसे ऐसे इमाम हूं ना सामने, खुदा जाने निजाम ही बदल जाए। उसने आंखें बंद की, खोलो, खोली। फरमाया देख ये तेरे भाई की कब्र है। हाँ उसने कहा यही है। सरकार अली अलैहिस्सलाम जब निकले थे ना, उनके हाथ में नेज़ा था, नेज़ा। वो नहरवान के तलाश के लिए निकले थे ना, अब नेज़ा हाथ में, जनाब अली के हाथ में नेज़ा है। सरकार अली ने वही नेज़ा उसकी कब्र में चबो दिया। चबो के फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह। खुश नहीं हुए? हाय 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 हाय, गल अच्छी लगी है? कहाँ नेज़ा, कहाँ कुम बेइज़्निल्लाह। कोई गल समझ आए? नेज़ा क्यों? ऐसे कुम बेइज़्निल्लाह फरमा देती है ना। सियाने होना तो सही, जब एक को जिंदा करना है तो कुम बेइज़्निल्लाह कहने से हो जाता जिंदा। ये नेज़ा चुभाना दलील है, को गड़बड़ है उस मरने वाले में। निगार नहीं फरमा रहे दोस्तों, जो क्या करे अमल में देखे क्या होगा। कब्र शिगाफ्ता हो, कब्र शिगाफ्ता हुई। एक लंबा जवान बाहर निकला ताबूत से। सरकार ने फरमाया पहचान, यही तेरा भाई है? उसने कहा मौला बिल्कुल यही है। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया करो भाई से बातें करो, जिंदा तो हो गया ना, बातें करो। उधर गए जनाब अली सत्तारुल उजूब, ताकि खोल के बातें करे, मेरी वजह से शर्माए नहीं। हाय हाय हाय, खोल के बातें करो। एक तरफ हो गया, उसे ले लिया, उसे उसने खैरियत पूछी, क्या हाल है सब? वो जो मरने वाला जिंदा हुआ ना, वो ऐसी जबान में कलाम कर रहा है जो इसे समझ नहीं आता। मेरे ख्याल खुश होना चाहिए। वैसे तो बहुत खुश हुआ कि भाई जिंदा हो। यार जिसका मरा हुआ भाई सामने जिंदा हो जाए, खुशी होगी या नहीं? और वो भी तमन्ना के साथ, और वो भी इमाम के हाथ में। ओए होए होए, बहुत खुश हो गया कि भाई जिंदा हो गया। उसको प्यार से मोहब्बत से कहता है बात करो, लेकिन वो ऐसी जबान में बोलता है कि इसे समझ नहीं आता। उसे झंझोड़ा, वह अरबी है तू, मैं भी अरबी हूँ। वह अरब है, कोई दूसरा नहीं है, अरब ही में दफन है, अरबी हो के मरा है, अरबी बयान करना। मगर वो ऐसी जबान में कहता है, खुदा जान ये नहीं लिखा हो, कौन पूछ रहा है, कौन ऐसी जबान थी कि इसे मालूम नहीं। कहता मैं थक गया, खुश है, थक गया उसके साथ बातें करके, किसी तरीके अरबी बोलनी, पता नहीं क्या कौन सी जबान बोलता है वो, मुझे तो समझ नहीं आती। आखिर जनाब अली के पास गया। हाय हाय हाय, मैं क्या कहूँ, ऐसे करीम है ये, खुदा की कसम। उसने कहा मौला मेरा भाई अरब था,
अरबी नहीं बोलता। खुदा गवाह है जनाब अली से जब कहा ना अरबी नहीं बोलता, सरकार अली ने फरमाया तकल्लम फिल अरबिया, अरबी बोल। हाय हाय हाय, जनाब अली के कहने से फर फर अरबी बोलने लगा। यही इमाम होता है, अभी अरबी बोल ही नहीं आता। इमाम ने फरमाया तकल्लम फिल अरबिया, अरबी बोलो। अरबी में बोलने लगा। जब बोलने लगा तो भाई ने गले लगा लिया। उसने कहा यार पहले तो अरबी क्यों नहीं बोल रहा था, अब इमाम ने कहा तो अरबी बोलने लगा। उसने कहा जरा इमाम से जरा थोड़ा सा इधर हो जाए। जो आलमीन की बात सुन रहा है उससे दूर होना चाहता है। हाय हाय हाय, बेचारे को खबर ही नहीं थी। एक तरफ हो गया जी। उसने कहा तूने देखा नहीं, पहले मैं कोई और जुबान बोल रहा था और तो वो तेरी समझ में नहीं आ रही। और मैं जुमला कहूँ, फरमाया ये उस जहन्नम की आवाज थी जो तू समझ नहीं रहा। हाय 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 हाय। इमाम ने फरमाया ना तकल्लम फिल अरबिया, अरबी बोलने लगे। उसने कहा बता क्या हुआ। उसने कहा जब मैं, तूने देखा नहीं, जब मैं मरा हूं ना इसी अली के बोग़्ज़ में मरा। हाय दरिया, ये थी तवज्जो नहीं होएगी, नहीं बहेगी। हाय 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 हाय। मालूम होता है मरने वक्त मालूम हो जाता है किसकी मोहब्बत में मरा है, किसके बोग़्ज़ में मरा। उसने कहा मैं जो मरा हूं इस अली के बोग़्ज़ में मरा हूं, इसलिए देखा नहीं तूने, तब मैं जिंदा किया इन्होंने मुझे, मैंने इन्हें सलाम नहीं किया। भाई के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। कहता मैं इस अली से मोहब्बत नहीं करता, इसके बोग़्ज़ में मरा। बस इतना कहना था। फौरन आके जनाब अली से कहता है मौला ऐसे भाई की मुझे जरूरत नहीं। ये अकीदा, ये मेरे मौला से मोहब्बत न रखे और मैं कहूँ जिंदगी मिल जाए। बोला ये जिस 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 जगह पे है इसे वापस वहीं वापस भेज। सरकार ने हुक्म दिया। फिर इसी वो जो ताबूत था इसमें तो ताबूत लेटा बंद हो गया, जमीन ऊपर से मिल गई। अगर नजात चाहते हो तो अली से मोहब्बत रखो। हाय हाय हाय। फसजरल्लाहु कुले मनु, अमल करते रहो। अब अमल का नतीजा समझ आया। अमल कबूल ही वही है जो मोहब्बत अली में होगा, जो खुशनुदी इमाम में होगा। फसजरल्लाहु, तुम्हारे अमल को अल्लाह देख रहा है। आप जितने बैठे, मैं हूँ, आप हम सारे हैं। सबसे पहले कौन देख रहा है? सीन यकीन का है। फसजरल्लाहु यकीनन, यकीनन तुम्हारे अमल को अल्लाह देख रहा है। कोई गौर किया आपने? जिस अमल को खुद अल्लाह देख रहा हो, अल्लाह देखने वाला। ऐसे है या नहीं? जरा आप तसव्वुर करेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ाऊंगा। सिर्फ अल्लाह नहीं देख रहा, व रसूलुहु, रसूल अल्लाह नहीं मगर रसूल का देखना है अल्लाह जैसा। हाय हाय हाय। अल्लाह रसूल है, अल्लाह है, अल्लाह हो के देख रहा। यह एक बहुत बड़ी बहस है। देखिए अमलकुम अल्लाह के साथ लगी हुई। फसजरल्लाहु अमलकुम, ये जो अमलकुम है ना, ये महमूल कहलाता है मंतिक में। मेरे ख्याल अगे भी तुसी कल दे परेशान होना ज्यादा। और जो वो आदमी है वो क्या है? महमूल, वो है मौजू मंतिक में। और अमलकुम कौन है? महमूल। ठीक है, अल्लाह देख रहा है। अमलकुम, तुम्हारे अमलों को अल्लाह देख रहा है। व रसूलुहु, उसका रसूल देख रहा है। वल मोमिनून, खुश हो जाओ जो अमीरुल मोमिनीन है। जिन मोमिनीन का अली अमीरुल मोमिनीन। वो
कितने हैं? 12। जब 12 है तो फिर मान लो, जब तक दीन और अमल रहेगा एक इमाम का देखने के लिए रहना वाजिब है। खुश हो गए मेरा बाप? आज इमाम ज़माना है या नहीं है? मोहम्मद आले मोहम्मद। अमल देखा जा रहा है या नहीं? देखने के लिए कौन मौजूद है? इमाम मौजूद है। एक नहीं, पूरे 12 इमाम। हर वक्त में ज़माने में एक इमाम का मौजूद रहना वाजिब। इमाम ज़माना इमाम के बगैर एक लम्हा वक्त रह नहीं सकता अगर इमाम ना हो। गल में अगर कर लो तो जरूरी, फिर इमाम का रहना कितना वाजिब है। फिर इमाम वही मानो जैसे जमाना बाकी है। फिर हर एक का मानना काफी नहीं। बहुत बात हो गई। ठीक हो गया। अब तुम्हारे अमलों को कौन देख रहा है? अल्लाह। और अल्लाह के साथ उसका रसूल, और रसूल के साथ 12 इमाम बिला फासलो बितरतीब, 6 भी ना रुके, शाश इमामी भी ना बने, 7 भी ना बने, 9 भी ना बने, पूरे 12 के 12। मन अनकर वाहिदा मिन्ना हुआ खारिजुम मिनल इस्लाम। जिसने 12 में से एक को नहीं माना, इस्लाम से खारिज। समझा कि मेरा? अब कौन? अल्लाह। अल्लाह भी देख रहा है। एक लफ्ज़ कहनी है, अगर आपको बात खातिर ना हो तो मुझे कह लेने। जब चोर चोरी करने के लिए कहीं गया हो, आम आदमी भी देख रहा हो, तो वो चोरी नहीं करता। हाय हाय हाय। सही और मैं गल कर लगा, मैं नाराज नहीं जो होना नहीं होना। आम आदमी देख रहा हो तो वो चोरी नहीं करता। जहाँ अल्लाह रसूल और इमाम देख रहा है वहाँ विलायत की नमाज की चोरी ना किया कर। तो समझ जाइए बाबा। बस अगली गल इंतहाई जरूरी। टाइम है हमारे पास टाइम। वासा तो रद्दू ना, फिर तुम जितने हम आदमी हैं, इंसान हैं, मखलूक है, ये तुम लौटाए जाओगे इला आलिमिल गैब व शहादा। मैं क्या कहूँ, क्या तर्जुमे हुए कुरान में जाके देखेंगे। फिर तुम सारे कब्रों से निकाले जाओगे। जब तुम कब्रों से उठ के फिर किन की बारगाह में जाओगे? सुम्मा तुरद्दूना, फिर तुम लौटाए जाओगे इला आलिमिल गैब व शहादत, जो हाकिम यौमिद्दीन की मंजिल में बैठा होगा। है कौन होगा? आलिमुल गैब व शहादा। अल्लाह वहां नहीं होगा, वहां अली इब्न अबी तालिब। बाद लोगों ने अब की तफसीर में लफ्ज़ खुदा लिखा हुआ है। वहां खुदा नहीं होगा। आलिमुल गैब व शहादा कौन होगा? अभी मैं बहस करता हूँ मेरे बाबा, अभी 1 मिनट में अभी आपके सामने बात करता हूँ, कुरान से बात करता हूँ। और ये समझना है मेरा बाबा, फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते रहे हो वो तुम्हें खबर देता जाएगा। जो बोलता रहे वो इमाम होता है, अल्लाह नहीं होता। खबर कौन दे रहा? तुम्हें बताता जाए हर एक। ये उसका अदल होगा। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। आलिमुल गैब व शहादा में हमारी तफसीर में इधर जग फरमान साहब की देखे क्या लिखा हुआ, लफ्ज़ खुदा लिखी। जरा परेशान, मैं नाम लूँ तो मेरा परेशान हो जाती। परेशान ना हो, अब बहस करते हैं। यही वजह है, अब समझे मेरा बाबा, क्योंकि आलिमुल गैब व शहादा एक क़यामत में जिसने हमारे अमाल देखने उसकी सिफत है आलिमुल गैब व शहादा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान खुद पढ़ के हमें नहीं दिया,
रसूल से कहा तू पढ़ता जा, मेरा कुरान बनता जा। खुश हो जाओ मेरा बाबा, बहुत बड़ी बात मैं कह। कौन पढ़ता गया? पढ़ता रसूल गया, कलाम अल्लाह का बनता गया। रसूल पढ़ता गया, इल्म दे दिया अल्लाह ने, उस इल्म के मुताबिक रसूल पढ़ता गया, कुरान बनता गया। जिसकी जबान पर कुरान बन के कलामुल्लाह बने वहां हिजियान नहीं होता। हाय 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 हाय। रसूल पढ़ता गया, कुरान बनता गया। कुरान किसने बनाया? परेशान क्यों हो रहे हैं आप? कौन है बनाने वाला? कुरान कौन? अल्लाह है। अल्लाह नहीं, रसूल। अब रसूल की लफ्ज़ों को मैं अभी बयान करता हूँ जिस पे बहस हो रही है, आलिमुल गैब व शहादत। अब कुरान कहता है सूरह जिन 29वां पारा सूरह जिन 52 नंबर आयत में कहता है आलिमुल गैब। कौन कहता है? रसूल। रसूल कुरान बना रहा, रसूल फरमा रहा है आलिमुल गैब। कहा लफ्ज़ रसूल ने, बन गया कुरान। कुरान बन गया या नहीं बन? रसूल ने फरमाया आलिमुल गैब, पे जितना वो आलिमुल गैब है रसूल ने कहा तभी तो लफ्ज़ बनी। गौर नहीं फरमा रहे आप? मैं क्या कह, जितना अल्लाह आलिमुल गैब है, ये गल समझो ना भाई। जितना अल्लाह आलिमुल गैब है, रसूल ने तो कह दिया आलिमुल गैब। क्या बन गया? कुरान। जितना अल्लाह आलिमुल गैब है, लफ्ज़ कुरान बनना दलील है अल्लाह आलिमुल गैब है, जितना रसूल ने कह दिया। हाय हाय हाय। जब रसूल आलिमुल गैब है कहा, अल्लाह आलिमुल गैब बन गया। फिर दूसरी दलील यह है जिसने कहा आलिमुल गैब है वो आलिमुल गैब है तभी तो कहो। ये बहस की ही नहीं किसी ने। अब आलिमुल गैब कितने हो गए? एक अल्लाह आलिमुल गैब, एक रसूल आलिमुल गैब। आगे आगे दलील के साथ अल्लाह आलिमुल गैब। परेशान नहीं होना है ना मेरा भाई, या मेरी गल देर नाल समझ आनी? मैं आसान, मैं तो बिल्कुल हथौला रखा हुआ। आलिमुल गैब, अल्लाह गैब का आलिम है, अल्लाह भी है, रसूल भी आलिमुल गैब। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन। अल्लाह कहता है अल्लाह अपने गैब पर किसी एक को भी मुतले नहीं करता, ना नबी को ना रसूल। समझ आ रही है मेरे भाई? किसी को मुतले नहीं करता। यहाँ आयत मुकम्मल हो रही है। अगर यहाँ आयत खत्म हो जाती फिर आलिमुल गैब दो ही होते, या अल्लाह होता या रसूल हो। कोई ना नबी रसूल, कोई आलिमुल गैब ना होता। लेकिन अहदन माने नकरा है, कोई एक पर मुतले नहीं करता। इल्ला, जब इल्ला आए तो फिर हाय कोई। आज खाने छोड़ दे ढूंढे वो इल्ला वाले कौन है? अगर ढूंढ लिया जाता आज झगड़े खत्म हो गए होते। इल्ला, इल्ला जब आए तो इल्ला इस बात के लिए आता, ला इलाहा इल्ला आया ही, इल्ला अल्लाह है, ये इस बात है। इल्ला कोई है, ढूंढे वो कौन है? आया कुरान बता वो कौन है? फरमाया इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। पहला है इल्ला के बाद मन, मन मीम जबर नून मन। अब ढूंढो वो मन कब कहा गया? मन कौन था वाला? वो नहीं समझ आई, मजा करो। है 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 दरी वो मन कौन है? अली है। अली मन कौन? तो मौला हो, फहद अली मौला। मन, मन के आगे है इर्तजा। इसी इर्तजा से है मुर्तजा। मिन रसूल, मिन जुजिया है रसूल की, जो मन रसूल का जुज़ बनकर मुर्तज़ा। वो कौन है? वो अली मुर्तज़ा है।
रसूल मुर्तज़ा नहीं, रसूल या मुस्तफ़ा है या मुज्तबा, मुर्तज़ा है ही अली। फिर मानो अल्लाह और रसूल के बाद आलिमुल गैब अली मुर्तज़ा। अली मुर्तज़ा अकेला नहीं, अली आलिमुल गैब हो गया। कोई गल समझ आती भी है मेरा बाबा। अब अली अलैहिस्सलाम के बाद कौन है? फ़इन्नहु यसलो को। अब अल्लाह आलिमुल गैब इमामों की एक जंजीर बना रहा है ताकि बराबर के आलिमुल गैब। हाय हाय हाय, पहला भी आलिमुल गैब जनाब अली। फ़इन्नहु यसलो को मिन बैना यदैहि व मिन खल्फिही रसदा। हमने अली के आगे भी एक निगहबान बनाया, पीछे भी बिला फसल। आगे रसूल, पीछे हसन, हसन के आगे अली, पीछे हुसैन, हुसैन के आगे हसन, पीछे अली ज़ैनुल आबिदीन, अली ज़ैनुल आबिदीन से आगे हुसैन, पीछे बाकर अलैहिस्सलाम, बाकर से पहले अली ज़ैनुल आबिदीन, पीछे जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, जाफ़र सादिक से आगे बाकर अलैहिस्सलाम, पीछे मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मूसा काज़िम से आगे जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, पीछे अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, अली रिज़ा से पहले मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, पीछे मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, मोहम्मद तकी से पहले अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, अली रिज़ा तकी से बाद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अली नकी अलैहिस्सलाम, अली नकी से पहले मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, बाद में हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, हसन अस्करी से पहले अली नकी अलैहिस्सलाम, हसन अस्करी के बाद 12वां इमाम, 12वां इमाम पर कोई निगरान नहीं, चूंकि है ही 12। मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर कुरान से वाज़े हो गया एक आलिमुल गैब नहीं, अल्लाह, रसूल और पूरे 12 इमाम। कल समझ आ गई मेरा? पूरे इमाम क्या हो गए? आलिमुल गैब। ठीक है, टाइम जनाबे आलिमुल गैब। जब आलिमुल गैब है तो फिर कोई गैब, कोई गैब, कोई गैब, इनसे कोई गैब गैब है ही नहीं। अगर यह सवाल करने से पहले सवाल भी दोहरा दें और जवाब भी दे दे, ताज्जुब न करना। यही इमाम होता। चूंकि यहाँ गवाही देनी थी पूरे पूरे गैब की, इसलिए रसूल से कहा, रसूल जब से अली आलिमुल गैब हुआ है, अब सलूनी का दावा अली ने करना है, तू ना करना, जो कि अली आलिमुल गैब बिला फासला है। तो फिर मानो रसूल के बाद जानशीन वो होना चाहिए। हाय 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 हाय, जो दावा करके कहे अना आलिमुल गैब व शहादा। मैं गैब भी जानता हूँ, मैं शहादा भी जानता हूँ। कहूँ यहीं से थोड़ा सा, इसी अली की बेटियां मस्जिद हन्नाना में 11 मुहर्रम रात को पहुंचाती गई। मस्जिद हन्नाना का दूसरा नाम है मस्जिद रासुल हुसैन। ज़हरा की बेटी का सर इसी मस्जिद में रखा। सुबह सवेरे इन्होंने पूरा बाजार है, यहीं से मस्जिद रासुल हुसैन से लेके ओ इब्न ज़ियाद के बाद दरबार तक 3 मील का बाजार। कहूँ इन्होंने ये मंसूबा बनाया कि ज़हरा की बेटियों को इसी बाजार से ही दरबार तक पहुँचाया जाए। और ले जाने के लिए क्या तसव्वुर हुआ, अगर आपका मुताला है तो अल्लाह करे और ज़्यादा हो। देखें उन मलाहिन ने टार्चर करने के लिए हर बीबी के महमल के साथ उसके करीब रिश्तेदार का सर नोक नेज़ा पे कर दिया। हाय 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 हाय, जब भी निगाह पड़े अल्लाह, जनाब अली असगर का सर जनाब उम्मे रुबाब के महमल के सर, जनाब कासिम का सर बीबी उम्मे फरवा के महमल के सर, जनाब अली अकबर का सर उम्मे लैला के सर,
इमाम हुसैन का साथ जनाब ज़ैनब आलिया, अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। इस तरह जब बीवियों को बाजार में लाया गया, ऐन बाजार में जब ज़हरा की बेटियां आई, किसी बदबख्त ने इशारा करके कहा हाज़िही ज़ैनब बिन्त अली, अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। लोगों आओ, अली की बेटी ज़ैनब ये। बदबख्त ने इशारा कर दिया, ये नाम नहीं है उसका। जब इशारा किया उस वक्त पाक बीवियों ने अपने सर घुटनों में रखे हुए थे, ऊपर बाल डाले हुए, बाल के ऊपर खाके करबला डाली हुई और सर घुटनों में रखे हुए। किसी ने कहा ये ज़हरा की बेटी ज़ैनब है। जब इशारा किया उसी तरह बीबी ने घुटनों में सर रखे हुए कहा सज्जाद तूने इशारा देखा? मेरे इमाम ने फरमाया मैंने सुना भी है देखा भी है। मेरी शहजादी ने कहा सज्जाद मैं गैर महरम है सारे, मैं खुतबा पढ़ना चाहती हूँ, इन गैर महरमों में मेरी आवाज़ जाएगी, क्या तौहीद की इजाज़त है कि मैं खुतबा पढ़ूँ? मेरे इमाम ने रोक के फरमाया दीन बच जाएगा है, अल्लाह चाहता है आप खुतबा पढ़े। पाक बीबी ने जब खुतबा पढ़ना शुरू किया थोड़ी सी आवाज़ बुलंद हुई, लहजा भी अली का, अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। फसाहत इल्मी भी जनाब अली की। जब ये बुलंद हुई तो एक शख्स है जो जनाब अली का मानने वाला है, आंखों से नाबीना है, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ इसका नाम है। ये शख्स कहता है जब ये आवाज़ बुलंद हुई, ये कौन है ये शख्स? ये जनाब अली का खास सहाबी है, ये जंग जमल में शामिल हुआ। जंग जमल में पहली जंग में ये जब गया तो पहली बारिश जब तीरों की आई, ये शख्स कहता है एक तीर मुझे भी आके आँख में लगा, इसकी आँख ज़ाय हो गई, औरों की भी ज़ाय हुई। फिर दूसरी जंग सिफीन हुई, उसमें फिर गया एक आँख से, फिर जंग में तीरों की बारिश आई, औरों को भी तीर लगे, इसे भी तीर लगे, दूसरी आँख भी ज़ाय हो गई। ये नाबीना कहता है जब हम गए ना वापस, जिन जिन को तीर लगे जनाब अली बुला बुला के उन्हें आंखें देने लगे। ये बाबे मसाइब है, मेरे साथ हो जाओ। जब ये गया ना अली रोते रोते खड़े हो, अजरकुम अल्लाह समझ गए ना, रो के कहा अब्दुल्ला तुझे आंखें नहीं दे। माशाल्लाह सैयदा आंसू कबूल कर। ये शख्स खड़ा है, तुझे आंखें नहीं देंगी। ये वाला शख्स यही कहता है, जब आई ना आवाज़ चिल्ला के कहता है लोगों क्या अली दोबारा आ गया? उन्होंने कहा क्या बात है? कहता है लहजा भी अली का है, फसाहत इल्मी भी अली की है। जो लोग आए लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि ये कोई बीबी है, उन्होंने वो वापस चले गए। जब चले गए तो नाबीने के साथ बच्चा था, उसने कहा बाबा लोग चले गए वापस, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बेटा ये आवाज़ कितनी दूर है? कहते बाबा बिल्कुल करीब है, अगर इजाज़त दे तो मैं देखना हूँ। कहा जल्दी जा मुझे बता। दौड़ के बीबी को देख के आके लिपट के कहता है बाबा खुतबा देने वाला मर्द नहीं। हाय हाय हाय, एक मस्तूर है खुदा के बाद। जब राह में मस्तूर आया मुंह पीट कर कहता है इतना जल्दी दीन बदल गया। हाय 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 हाय, बीबियाँ खुतबा पढ़ रही। कहता है कि मुझे उस बीबी के करीब ले चल। जब ले गया ना बच्चा, इसलिए नबीने ने हाथ बांध के कहा बीबी खुदा के लिए बता, जनाब अली से तेरा कोई रिश्ता है या शागिर्दी में इल्म मिला? जब जनाब ज़ैनब ने ये सुना, अब यहाँ उलमा कहते हैं जनाब ज़ैनब ने कहा अगर मैं कह दूं कि मैं अली की बेटी हूँ ये हाय करके मर जाएगा। जनाब ज़ैनब ने नाम लिया अब्दुल्ला। हाय हाय, कहता है ये बीबी तो मेरा नाम भी जानती है, ये मेरी बीबी नाम भी जानती है। जब कहा ना अब्दुल्ला, उस वक्त मेरी बीबी ने अब्दुल्ला कहा, वो पहला प्रेशर कम हुआ। अब बीबी ने फिर कहा अब्दुल्ला, मैं अली की शागिर्दा नहीं, हाय हाय हाय, अना ज़ैनब बिन्ते अली, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। अब ऐसे मुँह पीट कर कहा मौला आज समझ आई है कि तूने मुझे आंखें क्यों नहीं दी। अजरुकुम अल्लाह, ताकि इसलिए ताकि ज़हरा की बेटियां बरहना सर हूँ और मेरी आंखें हूँ और मैं गुनाहगार हूँ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।